तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग माइनक्राफ्ट की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि होने वाली है वन ब्लॉक सीरीज। लेकिन ये आम वन ब्लॉक की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली गाइस। इसमें हमें कुछ ऐसे आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर्स होंगे और मॉब्स होंगे जो कि आपने शायद ही कभी देखे होंगे। और उन मॉब्स के साथ साथ हमें कुछ ऐसे बॉसेस से फाइट करनी होगी जो कि बहुत खतरनाक होने वाले हैं और उनको हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा। और अगर आपको मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहे और मैं और भी नई नई वीडियो डालता रहूँ। और इस सीरीज़ में आगे चलकर हमें कुछ ऐसे आइलैंड भी मिलने वाले हैं जहाँ पर ट्रेजर भी हो सकता है। और अब वो ट्रेजर ओपी होगा या नहीं वो तो आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होती है मैं वन ब्लॉक के बेसिक स्टेप को फॉलो करते हुए वन ब्लॉक को ब्रेक करता हूँ और ब्लॉक कलेक्ट कर कर अपने एरिया को एक्सटेंड करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपना सेकंड ब्लॉक प्लेस करता हूँ और अपने थर्ड ब्लॉक को तोड़ता हूँ तो मेरी चैट में कुछ मैसेज अपीयर होने लग जाते हैं। और जब मैं उन मैसेज को देखता हूँ तभी मेरे सामने कोई एक एनपीसी अपीयर हो जाता है जो कि हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बताता है कि इस वर्ल्ड में हमें कुछ मिनियंस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारी वन ब्लॉक को माइन करने में हेल्प करेंगे। और इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे बॉस स्पॉन होंगे जो कि अगर हम अपने माइलस्टोन के मिशन को कंप्लीट कर देंगे तभी स्पॉन होंगे। और उन बॉस को डिफीट कर कर कुछ ट्रेडर भी स्पॉन होंगे जिनसे हमें ट्रेड कर कर ओपी टूल्स और आर्मर वगैरह भी मिल सकता है जो कि हमारे से बहुत काम आने वाला है। और तभी उसने बताया कि अगर हम 3500 ब्लॉक को तोड़ेंगे तभी जाकर हमें एंड पोर्टल मिलेगा और एंड पोर्टल के बिना हम माइनक्राफ्ट को बीट नहीं कर सकते। तो हम लग जाते हैं अपने वन ब्लॉक को माइन करने। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। माइन करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक माइसिलियम ब्लॉक को ब्रेक किया था। और माइसिलियम ब्लॉक पर कोई भी हॉस्टाइल मॉब समन नहीं होता। ये माइसिलियम ब्लॉक मशरूम बायोम के ग्रास ब्लॉक होते हैं और आम ग्रास ब्लॉक की तरह ये भी सूखे से डर्ट को कन्वर्ट कर देते हैं माइसिलियम ब्लॉक में। और इसी होप में मैं अपने आइलैंड को एक्सटेंड कर देता हूँ और थोड़ी देर तक वेट करने लग जाता हूँ ताकि ये माइसिलियम ब्लॉक इन सारे सूखे डर्ट ब्लॉक को माइसिलियम में कन्वर्ट कर दे और ये सारा का सारा एरिया माइसिलियम ब्लॉक से भर जाए। तभी मैं उस डायरेक्शन में एक लाइट को नोटिस करता हूँ जो कि हमारे ही आइलैंड से जा रही थी और ये दूसरे आइलैंड की तरफ इशारा कर रही थी कि उस तरफ एक आइलैंड है। तभी एक डर्ट मॉसिलियम ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है और मैं अपना वन ब्लॉक ब्रेक करने लग जाता हूँ। और जैसे ही मैं अपने 43rd ब्लॉक को तोड़ता हूँ मेरे सामने एक चेस्ट समान हो जाती है जिसमें कुछ ज़्यादा खास लूट तो नहीं थी, बस एवरेज सी लूट थी जो कि अभी के लिए मेरे लिए थोड़ी बहुत काम की थी। यहाँ पर कुछ सैपलिंग मेरे काम के थे, एक वुडन एक्स मेरे काम की थी और कुछ हेबल और ब्रेड थे जो कि मेरे काम के थे। और बाकी चीज़ों को मैंने एक एक कर कर अपनी इन्वेंट्री में शिफ्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने सारी चीज़ों को अपनी इन्वेंट्री में शिफ्ट कर लिया मैंने उस चेस्ट को भी ब्रेक कर लिया ताकि मैं इस चेस्ट को अपने स्टोरेज की तौर पर यूज़ कर सकूं और अपने आइलैंड को एक्सटेंड करने लगा। अपने आइलैंड को एक्सटेंड करने के बाद मैंने अपनी इन्वेंट्री से उस चेस्ट को निकाला और उसे अपने आइलैंड पर प्लेस कर दिया और अपनी इन्वेंट्री का सारा सामान उसमें शिफ्ट कर दिया। तभी मेरा ध्यान मेरी इन्वेंट्री में पड़ी इन दो बुक्स पर गया जिनको मैं चेस्ट में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये चेस्ट में शिफ्ट नहीं हो रही थी। तो गाइडलाइन की बुक को इग्नोर करते हुए हम बढ़ जाते अपनी अगली बुक की तरफ
नूम नाम का मिनियन देखने को मिल जाता है जो कि 400 कॉइन्स का था, और उसके नीचे कुछ अपग्रेड थे जो कि 200 कॉइन्स के थे, वो भी उस मिनियन के अपग्रेड थे। एक तो स्पीड था, माइनिंग स्पीड अपग्रेड था, और उसका स्टोरेज अपग्रेड था। फिर मैं दोबारा से उन बुक्स को चेस्ट में रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो प्लेस नहीं होती, तो मैं फिर से ब्लॉक तोड़ने लग जाता हूँ। और जैसे ही मैं ब्लॉक माइन कर रहा होता हूँ तो एक लामा समन हो जाता है। पहले तो मैं सोचता हूँ इसको मार दूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि इसको रख लूँ, वैसे ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट एवर एनिमल है जो समन हुआ है, और अब से हम यहाँ इस आइलैंड पर अलोन नहीं है। तो मैं यही सोच कर इस लामा को अपने आइलैंड पर फना दे देता हूँ और फिर से लग जाता हूँ वन ब्लॉक को माइन करने। और जब मैं माइन कर रहा होता हूँ तो एक और एनिमल समन होता है जो कि होता है एक पिग। अब ये पिग एज पर खड़ा होता है, तो मैं इस पिग को बचाने के लिए अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने लग जाता हूँ ताकि मैं इस पिग को अपने आइलैंड पर फना दे सकूँ। लेकिन जैसे मैं एक्सपेंड कर रहा होता हूँ तो गलती से उस पिग को हिट लग जाता है। तो मैं कुछ भी ना होने का प्रिटेंड करके अपने आइलैंड को एक्सपेंड करता हूँ और पिग को आखिरी बाय बोलकर अपने आइलैंड को दूसरी तरफ से थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँगा और वापस लग जाता हूँ अपने उसी वन ब्लॉक को माइन करने। काफ़ी देर तक माइन करने के बाद एक और चेस्ट समन होती है जिसमें एवरेज सी लूट ही थी, और मैं उस सारी लूट को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। जैसे ही मैं सारी लूट को कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फिर उस चेस्ट को भी ब्रेक करके कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं उसे अपने स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकूँ। फिर मैं अपना सारा सामान चेस्ट में शिफ्ट करने लग जाता हूँ। और थोड़ा सा अपने स्टोरेज को एक्सपेंड करने के बाद जो बचे ब्लॉक थे उनको भी अपने चेस्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ एक वुडन लॉग, और फिर मुझे याद आता है कि मेरी चेस्ट में एक वुडन एक्स पड़ी है, जिसको उठाकर मैं वन ब्लॉक को ब्रेक करने का काम शुरू कर देता हूँ। तो काफ़ी सारे ब्लॉक्स को ब्रेक करने के बाद मेरी एक्स टूट जाती है, और इन ब्लॉक को तोड़ने से कुछ मॉब भी समन होते हैं जैसे कि काओ और चिकन, जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं हमारी फ्यूचर में। तो मैं जो भी हमारे पास ब्लॉक कलेक्ट होते हैं उनको शिफ्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी इन्वेंट्री को शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे दिखती है एक चेयर। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में इस चेयर को नोटिस नहीं किया था, लेकिन ये बहुत बढ़िया चेयर है जिसको हम प्लेस कर उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। तो इस चेयर को थोड़ी देर देखने के बाद मैं वापस अपने ब्लॉक को माइन करने चला जाता हूँ, लेकिन वो ब्लॉक मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा ब्लॉक था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे याद आता है कि ये वाला ब्लॉक था, तो उसको वापस से माइन करना शुरू कर देता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास एक्स नहीं है, तो जल्दी जल्दी क्राफ्टिंग टेबल बनाकर 2 वुडन की एक्स बना लेता हूँ और लग जाता हूँ ब्लॉक को माइन करने। बहुत सारे ब्लॉक माइन करने के बाद एक चेस्ट समन होती है जिसमें इस बार ठीक ठाक लूट थी, जिसमें से सिर्फ गोल्डन कैरेट्स और कुछ गोल था जो हमारे काम का था। एक सैपलिंग थी जो कि हमारे काम आ सकती थी, और ये एमराल्ड भी शायद ट्रेडर आएगा तो हमारे काम आ ही सकते थे। तभी हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, तो हम उसको क्लियर करने के लिए
अपने स्टोरेज में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करने के बाद हम बचा हुआ सामान भी उठा लेते हैं और इस चेस्ट को तोड़ लेते हैं, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट कर अपने स्टोरेज के तौर पर प्लेस कर देते हैं और इसमें जो सामान था वो रख देते हैं और फिर से लग जाते हैं अपने ब्लॉक को तोड़ने। फिर मैं ब्लॉक को तोड़ते तोड़ते कुछ कॉपर के ब्लॉक तोड़ता हूँ, तो मुझे आइडिया आता है कि अब मैं वुडन टूल्स को अपग्रेड कर दूँ कॉपर के टूल में, क्योंकि वो स्टोन से भी ज़्यादा थोड़े से अच्छे होते हैं और मेरे ब्लॉक जल्दी माइन हो जाएंगे। तो मैं लग जाता हूँ काम पर अपने टूल्स को कॉपर के टूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अपने टूल्स को अपग्रेड करने के बाद मैं अपने पुराने टूल्स को वापस उस चेस्ट में रख देता हूँ और नए टूल से शुरू कर देता हूँ अपना वही पुराना काम, जो कि था इस ब्लॉक को माइन करना। तो काफ़ी देर तक माइन करने के बाद मेरे पास बहुत सारे वुड के लॉग और बहुत सारे डिफरेंट लॉग हो जाते हैं, जैसे मैं अपने स्टोरेज को एक्सटेंड करने के लिए चेस्ट बना लेता हूँ और अपने आइलैंड को भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। अपने आइलैंड को एक्सपेंड कर रहा था तो मेरा ध्यान जाता है इन मॉब्स पर, जो कि इधर उधर बहुत भटक रहे थे। तो इनको एक जगह पर टिका कर रखने के लिए मैं फेंस भी बनाना शुरू कर देता हूँ। फेंस तैयार होने के बाद उनको प्लेस भी कर देता हूँ और जो मॉब इसके बीच में थे उनको बीच रखने की कोशिश करता हूँ, जो बाहर थे उनको इन फ्यूचर बीच में रख दूंगा ऐसा सोचकर फेंसेस को प्लेस करने लग जाता हूँ। तो कुछ मॉब्स को इन फेंस के अंदर कैद करने के बाद मैं अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास 400 रुपीज़ हो गए हैं। तो आपको पता है अब क्या करना चाहिए। अब हमारे पास 433 कॉइन्स हो गए हैं, तो हम लोग एक मिनियन खरीद सकते हैं। तो हम लोग एक गनूम को 400 कॉइन में बाय कर लेते हैं और इसको हम अपने वन ब्लॉक के ऊपर प्लेस कर देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये हाई पिक्सल के मिनियन की तरह काम करता है। ये नीचे वाले ब्लॉक्स को तोड़कर अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है और जैसे ही हम इसको ओपन पर क्लिक करते हैं तो इसकी इन्वेंट्री हमारे सामने शो हो जाती है और हम यहाँ से अपना सामान उठा सकते हैं। इस मिनियन से हमारा काम तो आसान हो जाता है, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है, ना तो हमारे ब्लॉक्स जो माइंड ब्लॉक्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे और ना ही कॉइन्स। तो इसी वजह से हमें खुद को इस वन ब्लॉक को माइन करना होगा, ना कि इस मिनियन को। नहीं तो हमारे कॉइन्स भी नहीं बढ़ेंगे और ना ही हमारे माइंड ब्लॉक्स बनेंगे, जिसकी वजह से हम कभी भी 35,000 ब्लॉक्स को माइन नहीं कर पाएंगे और
एंड पोर्टल हमारे सामने नहीं आ पाएगी, इसलिए हमें इस मिनियन को हटाना होगा और खुद ही इस ब्लॉक को माइन करना होगा। तो मैं इस मिनियन को हटाने की कोशिश करने लग जाता हूँ। पहले तो इसका सारा सामान कलेक्ट करने लग जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर इस मिनियन को हटा ही दूँ तो सारा सामान खुद ब खुद ही मेरी इन्वेंट्री में आ जाएगा। तो इसको 2-3 बार हटाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद हटा देता हूँ और सारा सामान बिखर जाता है। इसको कलेक्ट कर इसको सबको मिनियन के समेत अपने चेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद जैसे माइन करता हूँ फिर से एक चेस्ट समन हो जाता है जिसमें इस बार ओपी लूट थी। 3 गोल्डन एप्पल थे, 1 डायमंड था, 1 नेम टैग था, 1 सैडल थी और 14 एमराल्ड थे। फिर से उन सबको कलेक्ट करने के बाद फिर से ब्लॉक माइन करने लग जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि हमारे पास सामने एक डायमंड का ब्लॉक आ गया है। मतलब कि ये हमारा स्टोन फेस के नीचे चला गया है। 1 ब्लॉक वाला 3rd फेस है जो इसमें डायमंड आने लग गए हैं। तो मैं आयरन की पिकैक्स बनाने के लिए स्टोन ढूंढने लग जाता हूँ ताकि मैं फर्नेस बनाकर और अपने जो रॉ आयरन है उनको स्मेल्ट कर सकूँ और उनसे आयरन की पिकैक्स बना सकूँ ताकि मैं इस डायमंड को माइन कर सकूँ। तो मैं स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ और आयरन के स्मेल्ट होते होते मैं देखता हूँ कि मॉब्स और भी बढ़ गए हैं। तो मैं अपने फेंसिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा करने लग जाता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करने के बाद 1-2 मॉब्स को बीच में फेंस के बीच में भेजना शुरू कर देता हूँ और इतने में दिन भी हो जाता है। तो और हमारे आयरन भी स्मेल्ट हो जाते हैं। तो मैं ये काम छोड़कर अपने आयरन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और इनसे बना लेता हूँ एक आयरन की पिकैक्स ताकि हम उस डायमंड को माइन कर सकें। आयरन की पिकैक्स बनाने के बाद डायमंड को माइन करता हूँ, डायमंड को कलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास 2 डायमंड हो गए थे। फिर से इन ब्लॉक को तोड़ने लग जाता हूँ और यहाँ पर फ्लो में मैं कॉपर की पिकैक्स के साथ डायमंड तोड़ देता हूँ जो कि मुझे ऑब्वियसली नहीं मिलता। फिर थोड़ा सा अफसोस जाहिर करने के बाद फिर से लग जाता हूँ माइनिंग पे। काफ़ी देर तक माइन करने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक हो गए हैं। तो मैं ओक के लॉक कलेक्ट कर उनके प्लैंक्स बना लेता हूँ और उन प्लैंक्स को हाफ स्लैब्स में क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं ब्रिजिंग कर सकूँ और मेरे रिसोर्सेज कम ना पड़े। तो इन सब ब्लॉक्स को जब मैं प्लैंक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो उन प्लैंक्स को मैं स्लैब्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। सारे स्लैब्स को क्राफ्ट करने के बाद मैं चल पड़ता हूँ उस आइलैंड की तरफ जिस तरफ वो रोशनी पॉइंट कर रही थी। तो ब्रीजिंग करते करते मैं उस रोशनी को फॉलो करता हूँ। तभी मुझे एक झलक दिखाई देती है उस आइलैंड की जो कि बहुत बड़ा आइलैंड था। तो अब जब मुझे वो आइलैंड दिख गया था तो मैं फिर से ब्रीजिंग करना शुरू कर देता हूँ।
उस आइलैंड के काफ़ी नज़दीक आने के बाद हमें अपने अगले आइलैंड के बारे में पता लग जाता है, जो कि होने वाला है डिज़र्ट आइलैंड। और जो अब लाइट है वो उस आइलैंड की तरफ पॉइंट करेगी। तो हम पहले इस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं और फिर जाएंगे उस डेजर्ट आइलैंड के पास। और जैसे ही हम उस आइलैंड पर कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है एक स्कॉर्पियन, जो कि वो हॉस्टाइल नहीं लग रहा था और नहीं भी होता है। तो आगे हम जब देखते हैं तो हमें एक गॉब्लिन दिखाई देता है जिसको कि ट्रैप लगाए खड़ा था। तो हम उस गॉब्लिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारी गाइड बुक ओपन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये गॉब्लिन क्या करते हैं और कितने डेंजरस हैं। तो मॉब में जाकर हम मॉन्स्टर में जाते हैं तो देखते हैं गॉब्लिन जो है वो केव्स में रहते हैं, डार्कनेस में। ये वीक होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे होंगे यहाँ पर। तो इस गॉब्लिन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे साइड में एक और चीज़ दिखती है जो कि बहुत बड़ा सा गोलम की तरह टाइप है। इस गॉब्लिन को ध्यान से देखने के लिए मैं थोड़ा सा नज़दीक जाता हूँ, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाता। पता नहीं क्योंकि ये हॉस्टाइल भी हो सकता है और मार भी सकता है, ऑब्वियसली हॉस्टाइल तो होगा ही। फिर मैं उन गोलम्स को भी देखना चाहता हूँ और उनके भी नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, क्योंकि वो हमें बहुत गंदा मार सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और पत्तियों को तोड़कर इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उन गोलम्स को ध्यान से देख सकूँ। और वो गोलम दिखने में बहुत डरावने थे, पता नहीं वो हॉस्टाइल थे या नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर हमें इनको डिफीट करना है तो हमें थोड़ा सा आर्मर होकर आना पड़ेगा ताकि हम इनको डिफीट कर सकें। बिना आर्मर के हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं वापस अपने आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा ओवर पावर होकर आ सकूँ, अपना डायमंड का आर्मर वगैरह बना सकूँ ताकि इन गोलम से फाइट कर सकूँ और उन गोब्लिन्स को भी हंट कर सकूँ। तो मैं वापस चला जाता हूँ अपने आइलैंड की तरफ। और आइलैंड पे आते ही मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ रिसोर्सेज जो कि हमारी हेल्प करेंगे उन गोलम्स को हराने में, जो कि डायमंड्स और खाना वगैरह होते हैं। तो माइनिंग करते हुए एक दिक्कत आती है, जो कि हमारा 1 ब्लॉक होता है वो ऑब्सीडियन में बन जाता है। तो उस ऑब्सीडियन को माइन करने के लिए हमारे पास डायमंड की पिकैक्स होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता। तो मैं अपने मिनियन को उठाता हूँ और उस ऑब्सीडियन पर प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मिनियन उस ब्लॉक को माइन कर सकता है। तो मैं जैसे ही उस मिनियन को ऑब्सीडियन पर प्लेस कर देता हूँ तो वो उसको माइन कर देता है और वो डायमंड को भी माइन कर देता है। जैसे ही वो ऑब्सीडियन को माइन करता है मैं उसको फिर से अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ उठाकर और खुद ब खुद माइन करने लग जाता हूँ। लेकिन तभी फिर से एक ऑब्सीडियन आ जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि अब इस मिनियन को यहाँ पर माइन करने के रख दूँ। तब तक के लिए मैं नया वाला आइलैंड को डिस्कवर करने चला जाऊँगा। तो मैं उस मिनियन को काम पर लगा देता हूँ और जैसे ही मेरे पास 8
डायमंड हो जाते हैं, मैं उससे सबसे पहले एक चेस्ट प्लेट बनाकर नए आइलैंड को डिस्कवर करने की ओर निकल पड़ता हूँ, क्योंकि चेस्ट प्लेट होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारे पहले आइलैंड में हमें बहुत बुरे वाले मॉब दिखे थे, क्या पता उस सेकंड आइलैंड में भी ऐसे ही मॉब हों, तो इसके लिए सेफ्टी ज़रूरी थी। जो भी मेरे पास आयरन होता है उनको स्मेल्टिंग में लगाने के बाद जो भी मेरे पास ओक प्लैंक के स्लैब थे, मैं उन सबको अपनी इन्वेंट्री में सॉर्ट आउट करके उस आइलैंड की ओर बढ़ने लग जाता हूँ। तो उस आइलैंड की तरफ ब्रीजिंग करते करते सुबह हो जाती है, और जैसे ही मैं उस आइलैंड के नज़दीक आता हूँ तो मुझे अपने अगले आइलैंड के बारे में पता लग जाता है, जो कि होने वाला है क्रेन आइलैंड। तो ये आइलैंड की तरफ अब वो लाइट जो पॉइंट करेगी वो इस आइलैंड की तरफ पॉइंट करेगी, तो हम उस पर भी जाने वाले हैं। और साइड में मुझे एक और आइलैंड दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन अभी उस तरफ नहीं ध्यान जाता मेरा, तो मैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ। पहले तो मैं डर रहा था कि इस आइलैंड पर कोई वैसा मॉब ना हो जैसा हमारे पहले आइलैंड पर था, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ रैबिट और कुछ स्कॉर्पियन दिखाई देते हैं, तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियन तो पिछले आइलैंड में भी थे। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे कोई भी बॉस नहीं दिखाई देता, ना ही कोई और मॉब दिखाई देता है, लेकिन बीच में एक क्रॉस दिखाई देता है। पहले तो ये सस्पिशियस सा लगता है, तो मैं बिल्कुल बीच में से तोड़ देता हूँ। जैसे ही तोड़ता हूँ तो नीचे देखता हूँ, यहाँ पर एक चेस्ट पड़ी थी जिसमें बहुत सारी लूट थी, जिसमें से गोल्डन कैरेट और गोल्डन एप्पल तो हमारे काम के थे, एक डायमंड था वो भी हमारे काम का था। तो मुझे लगता है कि क्या पता दूसरी वुड्स के भी नीचे चेस्ट हो, तो मैं उन दूसरी वुड्स को भी तोड़कर देखना लग जाता हूँ। लेकिन इनके नीचे कुछ भी नहीं होता, तो मैं इनको तोड़कर जैसे ही सारी तोड़कर देखता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि इनके नीचे कुछ भी नहीं है। तो मैं उस चेस्ट को कलेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ ब्रिज डाउन करता हूँ, और इस चेस्ट को कलेक्ट कर कर फिर से वापस ऊपर जाकर इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। तो इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद जब मुझे कोई भी और मॉब या कोई भी और चीज़ नहीं दिखाई देती, तो मैं वापस अपने आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ।
अपने आइलैंड की तरफ जाते वक्त मुझे एक और आइलैंड दिखाई देता है। तो मैं उस आइलैंड को निशानी लगाने के लिए यहाँ पर से उस आइलैंड की तरफ ब्रिज करना, थोड़ा सा ब्रिज बिल्ड कर देता हूँ। और 3-4 ब्लॉक उस आइलैंड की तरफ बिल्ड करने के बाद मैं वापस अपने आइलैंड की तरफ जाना शुरू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने आइलैंड के हाफ वे में आता हूँ तो वो आइलैंड जो हमने जिसकी तरफ पॉइंट किया था वो साफ दिखाई दे रहा था। वो एक स्नो आइलैंड होने वाला है, तो उस पर भी हम जल्दी जाने वाले हैं। तो वापस आते ही मैं सबसे पहले जो लूट मेरे पास थी उसको एक चेस्ट को प्लेस कर कर उसमें शिफ्ट करने शुरू कर देता हूँ। और इस सारी लूट को जो हम डेजर्ट आइलैंड से लूट कर लाए थे शिफ्ट करने के बाद मैं अपने मिनियन के तरफ जाता हूँ और उससे डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ जो भी उसने अब तक माइन किए थे। उसने 13 डायमंड माइन किए थे। इनसे हमारी लेगिंग और हेलमेट बन जाएगा, तो मैं एक लेगिंग और हेलमेट बना लेता हूँ। अब हमारे पास 3 चीज़ें तो हो जाती हैं, अब रह जाते हैं बूट्स। तो बूट्स के लिए मैं वेट करता हूँ जब तक वो मिनियन माइन करता है। तो जैसे ही वो माइन करता है 4 डायमंड हमारे पास हो जाते हैं, मैं बूट्स भी बना लेता हूँ। अब मेरा पूरा का पूरा आर्मर डायमंड का हो गया था। अब मैं पूरा का पूरा डायमंड का कवर अप हो गया था, तो मैं थोड़ा सा मतलब ओवर पावर हो जाता हूँ। अब अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी एक डायमंड की शॉट, ताकि मैं उनको भी डैमेज बहुत ज़्यादा दे सकूँ। वो मुझको अब डैमेज तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा अगर मैं उनको डैमेज ही ना दे सकूँ। तो मैं वेट करने लग जाता हूँ कि ये 2 डायमंड और माइन करे और मैं शॉट बनाऊँ। तो जैसे ही वो डायमंड माइन करता है मैं एक शॉट बना लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ और भी टूल देखता हूँ कि शायद मैं वो बना सकूँ, लेकिन ये सारे टूल्स और ही मटेरियल से बनते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। शायद वो उन बॉसों और उन गोलम्स को मार कर मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा ओवर पावर हो चुका हूँ। मेरे पास डायमंड के टूल्स आ चुके हैं, मतलब मेरा आर्मर पूरा डायमंड का है, लेकिन मेरे पास अभी भी एन्चेंटेड तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो डैमेज कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत तो ओवर पावर हो गया हूँ। ये सोचकर मैं चलने लग जाता हूँ उस आइलैंड की तरफ, ताकि मैं उन गोलम्स को हरा सकूँ। फिर मुझे याद आता है कि मैं खाने को तो कुछ लेकर ही नहीं गया, तो मैं वापस आता हूँ और कलेक्ट करता हूँ अपने खाने का सामान। और सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से चल पड़ता हूँ उस आइलैंड की ओर। अब रात हो गई थी। मेरा मन तो था मैं पीछे चला जाऊँ, पर मैं पीछे नहीं जाता और बढ़ता रहता हूँ आगे। काफ़ी आगे आने के बाद मेरा गॉब्लिन के साथ मुकाबला हो जाता है। ये गॉब्लिन मेरे ऊपर हमला कर देता है। मैं कैसे न कैसे करके इस गॉब्लिन को मार देता हूँ। तभी मुझे याद आता है कि मैं इस सबसे मेन चीज़ नहीं लेकर आया। वो है एक शील्ड, जिससे मैं इन लोगों से बच सकूँ। तो मैं देखता हूँ मेरे पास एक आयरन तो है, तो मैं सोचता हूँ कि इस यहाँ पर मैं एक शील्ड बना लूँगा। तो मैं अपने सामान को सॉर्ट आउट करने लग जाता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए पहले तो मैं अपने सामान को एक लाइन में प्लेस करने लग जाता हूँ, ताकि मैं अच्छे से स्विचिंग वगैरह कर सकूँ। जैसे ही मैं अपनी इन्वेंट्री खोलता हूँ तो तभी मेरे ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। तो उन ज़ॉम्बीज़ ने मेरे 3 हार्ट तो पहले ही खा लिए थे, तो मैं जल्दी-जल्दी उनको मारने लग जाता हूँ। और उसमें से एक के पास स्पीयर थी, वो लॉन्ग रेंज में अटैक कर रहा था। उनमें से एक को तो मैं मार देता हूँ और 2 रह जाते हैं।
तो जिनको मारने की कोशिश करते वक्त वो स्पीयर वाला मुझे नीचे धक्का दे देता है लॉन्ग रेंज से, और मैं नीचे वॉइड में गिरकर मर जाता हूँ। और मैं जैसे ही समन होता हूँ तो मेरा सारा सामान गायब हो गया था। तो हाँ गाइस, मैं मर जाता हूँ, और वो भी एक ज़ॉम्बी से। मैं जितनी तैयारी की थी, डायमंड का आर्मर बनाया, डायमंड के शॉर्ट बनाई, ले वो गोलम्स के लिए। हाँ, गोलम्स के पास तो जा ही नहीं पाया, मैं ज़ॉम्बी से ही मर गया। तो अभी मुझे दोबारा से ग्राइंड करना होगा, और इस बार उन टूल्स को एन्चेंट भी करना होगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्सीडियन भी आने लगा है। तो शायद से हम अब एन्चेंटमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस, हमें अगली बार फुल प्रिपरेशन कर कर जाना होगा, ताकि हम उन मॉब्स को भी हरा सकें जो ज़ॉम्बी वगैरह हैं या गॉब्लिन वगैरह, और उन बड़े बड़े गोलम्स को भी मार सकें। और हमें इसके लिए एन्चेंटेड आर्मर और शील्ड वगैरह चाहिए, तो हम अगली बारी शील्ड वगैरह और एन्चेंटेड आर्मर वगैरह लेकर जाएंगे, और ये रिवेंज हम अगली वीडियो में लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और